हेलो गाइस, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। इसके पहले की वीडियोस में आपने डिमांड के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा था और आपने ये पढ़ा था कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंज होते हैं, डिमांड का संकुचन होता है या विस्तार होता है, डिमांड बढ़ती है या डिमांड घटती है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन आज आपको एक नई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं मांग के संबंध में, वो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। जी हाँ, मांग का नियम इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो सब जानते हैं, मार्केट जब जाते हैं तो सबसे पहले कुछ खरीदने के लिए कीमत पता करते हैं। वो दुकान पर जाते हैं, सबसे पहले प्राइस पता करते हैं, पूछते हैं कि प्राइस क्या है। अगर उनको लगता है प्राइस ज़्यादा है तो वो वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं, और अगर प्राइस कम है तो ज़्यादा मात्रा खरीदने की सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा जब मैंगो आता है, मैंगो का सीज़न आता है, तो स्टार्टिंग में मैंगो बहुत महंगा होता है, तो उसको बहुत कम लोग खरीद पाते हैं। जिनको बहुत पसंद होता है या जिनकी आय अधिक होती है वही उसको खरीद पाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका प्राइस कम होने लगता है, और एक समय के बाद इतना कम हो जाता है मैंगो का प्राइस कि बहुत ज़्यादा भीड़ आम के ठेले पर नज़र आती है। तो ये सब क्या है? इसी सब को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। जब आम महंगा था, उसका प्राइस ज़्यादा था तो उसकी डिमांड कम थी, लेकिन जब उसका प्राइस कम हो गया तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, प्राइस ऊंचा होने पर डिमांड कम है, प्राइस नीचा होने पर डिमांड बढ़ गई है। तो प्राइस और डिमांड में एक तरह का रिलेशन पाया जाता है। ये रिलेशन कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि प्राइस में वृद्धि होने पर डिमांड में कमी होती है, और प्राइस में कमी होने पर डिमांड में वृद्धि होती है। कीमत और मांग के इस विपरीत संबंध को ही इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इस लॉ ऑफ डिमांड को एक टेबल से हम दिखा रहे हैं आपको। इधर प्राइस है, इधर डिमांड है। तो आप देख रहे हैं कि ऊंची प्राइस पर डिमांड कम है, और जैसे जैसे प्राइस नीचा होता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। जब प्राइस सबसे कम हो गया, 10 रुपीज़ रह गया है, तो डिमांड बढ़ के 30 kg के बराबर हो गई है। और जब इस टेबल को एक डायग्राम में हमने दिखाया तो हमें कर्व मिला, इसे कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ है। डिमांड कर्व जो है, इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव स्लोप क्यों है? ये डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुक रहा है? इसका कारण ये है कि जब प्राइस ऊंचा था तो डिमांड कम थी, प्राइस जैसे जैसे नीचा होता गया वैसे वैसे डिमांड बढ़ती गई, जिसकी वजह से मांग रेखा, एक तिरछी रेखा यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई रेखा तैयार हो गई। कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती हुई मांग रेखा क्या बताती है? लॉ ऑफ डिमांड को बताती है। और लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। लेकिन एक खास बात है इकोनॉमिक्स में, जब आप नियम की परिभाषा देती हैं, जब कोई डेफिनेशन देती हैं, जैसे कि यहाँ पे मांग के नियम की परिभाषा दे रही हैं, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है। अब प्रश्न ये उठता है, ये क्या है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अन्य बातें समान रहने पर, इसका क्या मतलब होता है? अन्य बातें समान रहने पर इसका मतलब है अजम्पशंस थे, मान्यताओं से। जब हम मांग के नियम की बात करते हैं तो कुछ बातें हम मानकर चलते हैं कि अगर ये ऐसा ऐसा है तभी मांग का नियम लागू होगा, अगर ऐसा ऐसा है तभी प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होगा। जैसे कि पहला असम्पशन है उपभोक्ता की मनी इनकम स्थिर रहनी चाहिए। मनी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कीमत बढ़ी साथ में मनी इनकम भी बढ़ जाएगी तो प्राइस तो कम नहीं, वो डिमांड तो कम नहीं होगी ना। कहा जाता है मांग का नियम है कि ऊंची कीमत पर मांग कम होती है, लेकिन ऊंची कीमत हुई वैसे ही मांग, वो आय भी बढ़ गई तो मांग तो ऊंची नहीं हो पाएगी, मांग ऊंची हो जाएगी। कहने का मतलब है अगर आय स्थिर रहेगी तभी कीमत ऊंची होने पर मांग में कमी होगी। इसी प्रकार से
वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। किस वस्तु का? जिस वस्तु की हम मांग की बात कर रहे हैं और कीमत की बात कर रहे हैं, उसका कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए उसकी जिसका प्रयोग उसके स्थान पे किया जा सके। इसी तरह से कोई रिलेटिव गुड का प्राइस स्थिर रहता है। रिलेटिव गुड क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन गुड और कम्प्लीमेंट्री गुड अगर कोई उसकी है तो उसका प्राइस कांस्टेंट रहना चाहिए। और लास्ट है कि जो वस्तु है वो सामान्य वस्तु होना चाहिए, वो डायमंड की भांति प्रेस्टिजियस गुड नहीं होना चाहिए। हीरे जैसी प्रेस्टिजियस गुड जो होती है, सम्मान सूचक वस्तु होती है, उन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इससे जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं मांग के नियम की, वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड के संबंध में एक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ qualitative statement, not quantitative. Law of demand is a qualitative statement, not quantitative. Qualitative का मतलब क्या है? Qualitative का मतलब है कि गुणात्मक। मांग का नियम हमें ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा, ये हमें पता लगता है लॉ ऑफ डिमांड से। नॉट क्वांटिटेटिव, यानी उससे हमें ये नहीं पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में चेंज होगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज इनवर्स डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा। लेकिन ये नहीं बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितनी मात्रा में चेंज होगा, उसकी क्वांटिटी को नहीं बताता है। इसीलिए कहा जाता है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, ना कि परिमाणात्मक। तो इस तरह से आपने देखा कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसी को मांग का नियम कहते हैं। मांग रेखा बाएं नीचे की ओर झुकती हुई होती है, क्योंकि कीमत और मांग में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। और मांग का नियम तभी लागू होता है जबकि ये मान्यताएं हैं, उपभोक्ता की आय स्थिर है, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं है, और जो रिलेटिव गुड है उसका प्राइस कांस्टेंट है, और वस्तु हीरे जवाहरात की भांति प्रेस्टिजियस गुड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर कीमत में किस डायरेक्शन में चेंज होगा, लेकिन मांग का नियम ये बिल्कुल नहीं बताता है कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा। थैंक यू।